हेलो एवरीवन। रिवीजन टेस्ट कक्षा 11वीं का जो आपका अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आंसर थे वो कुछ लिखे हुए हैं, इसको आप इसके आंसर देखिए। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 7वां का उत्तर है, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिससे देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जा सके। ये इसका आंसर हो गया। हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में उस तीव्र वृद्धि से है जो देश में थोड़े समय में अधिक मात्रा में ऊंची उपज देने वाले बीजों तथा रासायनिक खादों के फलस्वरूप हुई है। 8वां का आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। 9वां का उत्तर देखते हैं, जब कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्यता एवं इच्छा रखता है परंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता है तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। अतः बेरोजगारी से ऐसी स्थिति से है जिसमें एक राष्ट्र उन सभी लोगों को कार्य उपलब्ध नहीं करा पाता जो कार्य करने के इच्छुक एवं योग्य होते हैं। ये 9वां का उत्तर हो गया। 10वां देखते हैं। 10वां का उत्तर है, संयोगों से आशय उन समूहों से होता है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें शुद्धता के एक निश्चित स्तर पर उचित स्तर पर गिना या अनुमानित किया जाता है, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। 10वां का आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर है, प्राथमिक संयमक द्वितीयक में लिखा, द्वितीयक संयम या सांख्यिकी यंत्रों से एक बार गुजर चुके होते हैं, इनका स्थान निर्मित माल के समान होता है। दूसरा नंबर है, प्राथमिक संयमक अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी रीति से स्वयं संतुलित किए जाते हैं। इसमें द्वितीयक संयमक अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से ही संतुलित होते हैं। तीसरे में प्राथमिक संयमकों में धन, समय, श्रम तथा बुद्धि का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। इसमें द्वितीयक संयमक सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, उनमें अधिक धन, समय, श्रम तथा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसको आप देख के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक कर देख सकते हैं। चौथा में है, प्राथमिक संयक स्वयं अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित कराए जाते हैं और इसमें द्वितीयक संयक 12वां उसका उत्तर देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार का मुख्य शुद्ध राष्ट्रीय आय का 10% अर्थात 792 करोड़ रुपए लगभग था। भारत का आयात व निर्यात विश्व की कुल आयात व निर्यात का क्रमशः 1.8% और 2% था। स्वतंत्रता समय भारत का व्यापार केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा, शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। 13वां का उत्तर अथवा का है, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही इसलिए लगी रही क्योंकि उद्योग क्षेत्र और सेवा कृषि क्षेत्र में कार्य करने वालों की अत्यधिक मात्रा को खा नहीं सके। 14वां का उत्तर है, निर्धनता और बेरोजगारी के बीच सीधा संबंध है, अतः निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप में भी रहता है। बेरोजगारी और शहरी व ग्रामीण मजदूरी को ऋण लेने को विवश कर देती है, उसमें उनकी निर्धनता और बढ़ जाती है। ऋणग्रस्त निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण है। 15वां का उत्तर देखते हैं। 15वां का अथवा ही है, ए में बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या से आवास, स्वास्थ्य, शुद्ध जल आदि की प्राप्ति में कठिनाइयाँ आती हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पर्यावरण संकट को उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण से कई बीमारियाँ फैलती हैं, अतः सरकार को बढ़ते जा रहे हैं जल संक्रमण रोगों में वृद्धि से भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। शहरीकरण के कारण आवास की समस्या तथा साथ ही जल व वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे काम करना एक प्रमुख समस्या बन गई है। ये इसका आंसर हो गया कहेगा 15वां का। 16वां का आंसर देखते हैं। अथवा है 16वां का भी, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बिना प्रशिक्षण के काम देरी व अज्ञानता के कारण वह कार्य नहीं कर पाता। बदलते ज़माने के साथ व्यक्ति को कार्य की कुशलता के साथ कर सके, आज दूर काम करने के लिए प्रशिक्षण खोले गए हैं। ITI आदि हर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे हर कोई व्यक्ति कार्य को आसानी से कर सके। 17वां का उत्तर है, शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण की महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं क्योंकि शहरी में आय के साधन अधिक होते हैं, जिसमें पुरुष अधिक आय
कमा पाते हैं, जो स्त्रियों के लिए कार्य करने के आवश्यक को कम कर देते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय कमाने के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं को भी कार्य करना पड़ता है। शहरों में 100 में से 24 महिलाएं आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरत हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 100 में से 40 महिलाएं आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरत हैं। इसलिए शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं। ये हो गया 17वां का उत्तर। 18वां का उत्तर देखते हैं। 18वां का उत्तर, व्यापार के आयात प्रतिस्थापन मॉडल यह सरकार की रणनीति है जो निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन के बजाय घरेलू खपत के लिए स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित 60 के दशक में आई थी। दुनिया की उत्पादन सुविधाओं, सापेक्ष असमता और एक व्यक्तिगत बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप वह प्रारंभिक प्रयास विफल हो गया। इसलिए निर्यात संवर्धन पर ध्यान एक आदर्श बन गया। आयात प्रतिस्थापन नीति को कुछ देशों को कुछ विदेशी औद्योगिक उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न उपायों को संदिग्ध करता है। 18वां को 19 का आंसर देखते हैं। 19वां का, अपनी कक्षा में 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए लॉटरी विधि का उपयोग किस प्रकार करेंगे। पहला, 10 विद्यार्थियों को 1 से 10 संख्याएं आवंटित करनी होंगी। दूसरा है, फिर समान आकार तथा रंग की 10 माचिस बनानी होगी जिससे आप लॉटरी विधि का उपयोग कर पाएंगे। 20वां का उत्तर है, नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियों से है। नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बांटकर देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में त्वरित सुधारों के लिए स्थिरीकरण उपायों को अमल में लाया गया। इसमें औद्योगिक सुधारों के तहत 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया। बाजार आधारित उत्पादन नीति को बढ़ावा दिया गया तथा तकनीकी उन्नयन घोषणा हुई। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था। यही कारण है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करने के साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना था। यह हो गया अपना 20वां का उत्तर। अब 21वां का आंसर देखते हैं। मानव द्वारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इन ऊर्जा स्रोतों का निर्माण वनस्पतियों और जीवों के भूमि में दबने के कारण हुआ है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। ये ईंधन भूगर्भ में करोड़ों वर्षों में बनते हैं। इनकी उपलब्धता सीमित स्थानों तक ही है। पहला, कोयला। कोयले के प्रगमन से कोल गैस प्राप्त हुआ है। कोल गैस का उपयोग कोयला प्रक्रमणों यंत्रों के निकट स्थापित बहुत सारे उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन है। दूसरा है तेल। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पेट्रोलियम परिवहन करके प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कई पौधों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत है। यह उन जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है कि करोड़ों वर्षों पूर्व धरती के अंदर उगे हुए भरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थों से बनती है, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये हो गया 21वां का आंसर। 22वां का देखते हैं। 22वां का उत्तर अथवा का है। विद्वानों ने 1970 के दशक में उत्तरार्ध में चीन में शुरू किए गए एक बच्चे के मानदंड को कम जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस उपाय से लिंग अनुपात में गिरावट आई है। महिलाओं का अनुपात प्रति 1000 पर है। एक संतान नीति और उसे लागू के जाने के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने के अन्य प्रभाव भी उदाहरण भी थे। उदाहरण के लिए चीन में कुछ दशकों के बाद युवा लोगों के अनुपात में अधिक बुजुर्ग लोग होंगे, जिससे सामाजिक सुरक्षा उपाय देने के लिए चीन को बाध्य होना पड़ेगा। चीन ने 4.5 दशक पुरानी अपनी एक संतान नीति को खत्म करने का फैसला किया है। देश की सरकारी समाचार एजेंसी सिंधुआ के मुताबिक अब किसी भी दंपति के 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चों पर पाबंदी जारी रहेगी। बीजिंग में पिछले 4 दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग चल रही थी जिसमें यह फैसला लिया है। जनसंख्या के संतुलित विकास और बूढ़ी होती आबादी की चुनौती से निपटने में मददगार साबित होगा। 2013 में सरकार ने इस नीति के आंशिक ढील देते हुए 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके लिए यह शर्त तय की गई थी कि अभिभावकों से कोई अपने माँ बाप की इकलौती संतान होनी चाहिए। तो ये आपके अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन आंसर से हमने लिखाए हैं।
तो यदि आपने लिख लिए हैं तो आप एक बार मिला लीजिए। आगे भी पढ़ना आपको वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको आप रख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया तो, और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।